अब समायोजन की अगली रक्षा युक्ति है अंतर्बाधा इनविशन। इस प्रकार की रक्षा युक्ति में या मनोरचना में क्या होता है, व्यक्ति के एक या कुछ कार्य या कुछ परिस्थितियां उसके दूसरे कार्य या क्रियाओं को अभिव्यक्त होने से या प्रकट होने से रोकती हैं, उसमें बाधा या रुकावट डालती हैं। तो अंतर्बाधा मतलब जब किसी व्यक्ति के एक या कुछ कार्य या कुछ परिस्थितियां उसके दूसरे कार्य क्रिया या व्यवहार की अभिव्यक्ति को या प्रकटीकरण को रोकने का प्रयास करें, तो इस प्रकार की जो मनोरचना या रक्षा युक्ति है उसको क्या कहते हैं, अंतर्बाधा कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे घर में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, झगड़ा होता है तो झगड़ा होने के बाद जो परिवार का समझदार या मुखिया व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि ऐसा करो, आप दोनों कहीं घूमने चले जाओ, 2-1 दिन या 2-4 दिन कहीं जाके बाहर अच्छे ऐतिहासिक स्थल पे, हिस्टोरिकल प्लेस पे घूम आओ, आपका मन अच्छा हो जाएगा। तो उसका यह कहने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि जब ये घूमने जाएंगे तो वहां घूमने जाएंगे तो सुंदर या विहंगम दृश्य देखेंगे, परस्पर एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो लड़ना भिड़ना नहीं वहां होगा और अच्छे तरीके से वहां घूमकर साथ आएंगे। तो जब वहां से जब ये वापस आएंगे तो यहाँ जो लड़ाई वाली जो कटु अनुभव है, कटु क्रियाएं हैं, वो क्या होंगी, विस्मृत हो जाएंगी और उनको वो बाद वाले जो घूम कर आए वो अनुभव अधिक स्मरण में आ जाएंगे, चेतन में आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल समझो, पिक्चर से मैं समझाऊं आपको। आपने पिक्चर देखी होगी दीवाना, दीवाना पिक्चर ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान। तो आप देखते हो दिव्या भारती का पहले विवाह किससे होता है, ऋषि कपूर से होता है, लेकिन वो किसी घटना के तहत ऋषि कपूर क्या है, उन्हें यह दिव्या भारती को खबर मिलती है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब वो विधवा या बेवा होती बनकर घर में रहती है। अब वो पिक्चर में अगले स्टार की एंट्री होती है शाहरुख खान की, और शाहरुख खान को वो पसंद आती है तो शाहरुख खान उसे प्रपोजल प्रस्तुत करता है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करने में, उसे स्वीकार करने में काफी लंबा वक्त लगाती है। तो वहां क्या हुआ, वहां उसके दूसरी क्रिया या दूसरे व्यवहार को स्वीकार करने में या उसको अभिव्यक्त करने में, प्रकट करने में, पहले उसका जो क्रिया है, पहले विवाह का जो रिश्ता है, उस पहले व्यक्ति से जो संबंध था वो क्या डाल रहा था, बाधा या रुकावट डाल रहा था। तो यहाँ भी हमने यही समझाया, अंतर्बाधा क्या है, व्यक्ति के एक या कुछ कार्य क्रिया या व्यवहार जब उसके दूसरे कार्य क्रिया या व्यवहार की अभिव्यक्ति को रोकने का प्रयास करें, प्रकटीकरण को रोकने का प्रयास करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्बाधा कहते हैं। एक और एग्जाम्पल समझो, दूसरी पिक्चर देखो, धड़कन। धड़कन पिक्चर में भी यही होता है, 3 स्टार होते हैं, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। तो आप देखते हो जब शिल्पा शेट्टी का विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद जब अक्षय कुमार उनके सामीप्य आने का प्रयास करता है तो वो उन्हें अपने से दूर कर देती है या उसे दूर रहने की हिदायत देती है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्व या पिछला जो क्रिया कार्य या व्यवहार था सुनील शेट्टी के साथ, वो उसके नवीन क्रिया कार्य या व्यवहार के प्रकटीकरण में क्या कर रहा था, बाधा रुकावट या अवरोध डाल रहा था। तो इस प्रकार की मनोरचना को क्या कहते हैं, अंतर्बाधा कहते हैं। अब यह अंतर्बाधा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पहली पृष्ठोन्मुख अंतर्बाधा, और दूसरी अग्रोन्मुख। पृष्ठोन्मुख को अंग्रेजी में रेट्रोएक्टिव, इनहिबिशन
और ये आपका प्रोएक्टिव इन्वेशन। अब पृष्ठोन्मुख अंतर्वाद, पृष्ठोन्मुख मतलब बाद की। तो जब बाद की क्रिया, कार्य या व्यवहार पूर्व की क्रिया, कार्य या व्यवहार को विस्मृत करने में या भुलाने में सहायक होती है, तो उसको हम कहते हैं पृष्ठोन्मुख अंतर्वादा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, पति पत्नी घूमने गए, तो घर में तो झगड़ा हो रहा था, तो वापस वहां से आए, तो उनके जो बाद के भ्रमण के जो अनुभव थे, उन भ्रमण के अनुभवों ने उनके जो पूर्व के जो साथ में लड़ाई झगड़े वाला अनुभव था, उसको विस्मृत होने में, विस्मरण में क्या क्या रुकावट डाली, उसको बुलाने में सहायता प्रदान की। स्मरण में क्या डाल दी? रुकावट डाल दी। तो वो क्या है? आपकी पृष्ठोन्मुख अंतर्वादा है। ठीक है जी। या वो अग्रोन्मुख अंतर्वादा, जब व्यक्ति के क्रिया या व्यवहार या अनुभव को उसके पूर्व का कोई क्रिया, व्यवहार या अनुभव क्या करे? बाधा या रुकावट डाले, तो उसको हम क्या कहते हैं? अग्रोन्मुख अंतर्वादा कहते हैं। तो आप देखते हो जो धड़कन पिक्चर है, यह धड़कन पिक्चर का उसकी शादी के बाद जो उसे वैवाहिक जीवन में बंधना चाहिए था शिल्पा शेट्टी को अक्षय कुमार के साथ, वो उस बंधन में बंधने में उसे काफी वक्त लगा। क्यों? क्योंकि उसका पूर्व का जो क्रिया या व्यवहार था अन्य हीरो के साथ, वो क्या कर रहा था? उसमें बाधा या रुकावट डाल रहा था। तो इसको कहते हैं अग्रोन्मुख अंतर्वादा। और पृष्ठोन्मुख अंतर्वादा में जब बाद की क्रिया, व्यवहार या अनुभव है, वो पूर्व के क्रिया, व्यवहार या अनुभव को स्मरण में क्या कर रहा है? बाधा या रुकावट डाल रहा है, यानी उसके भूलने में सहायक है, तो उसको क्या कहते हैं? पृष्ठोन्मुख अंतर्वादा कहते हैं। तो आप यहाँ इसके एग्जाम्पल को आप देखते हो, दीवाना पिक्चर। अब ये ऐसे तुम्हें याद सिर्फ ये हिंट के तौर पे है, स्टोरी को समझने के तौर पे है, ये पिक्चरों के नाम आपको याद नहीं करने, ये तुम्हें एक समझाने का तरीका है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष आपने पिक्चरों में देखा है, अनुभव किया है।